तो युद्ध विराम लग गया है। अपन ने को जो करना था वो अपन S-400 जो बनाया, जो हमको रशिया से लिया था, वो इट वाज अ वेरी इफेक्टिव सिस्टम, जिसकी वजह से सब कुछ, उसका मिसाइल फायर करने का टाइमिंग सिर्फ और सिर्फ 20 या 22 सेकंड है। 2-3 सेकंड में डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्ट कैसे करता है पता है सबको? बताऊं थोड़ा सा? यू वांट टू हियर दैट? यस सर। अरे यस और नो? इधर आओ सब लोग, बताओ फटाफट से। आ जाओ, बहुत अच्छा नॉलेज मिल रहा है, जल्दी आओ फटाफट। उसके आगे लगा होता है वॉर हेड। क्या लगा होता है? जो फटेगा वहां। बच्चों खुशखबरी पता है कि नहीं पता है? पता है कि नहीं पता? युद्ध के भारत माता की जय। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत डर लग रहा था कि कहीं वॉर की वजह से अपनी पढ़ाई हम पर, तुम्हें पता है कि युद्ध हो गया था चालू, तो युद्ध विराम लग गया है। अपन ने को जो करना था वो अपन कर चुके हैं। अब वो डर गए, तो उन्होंने बोला रोक दो, तो अपन ने रोक दिया, पर अपना काम हो गया। एक बार जोड़ो तालियां बजा दो उन सबके लिए। मतलब शायद तुम्हें एहसास कम है कि कितनी बड़ी चीज़ हुई है, पर अगर ये ज़्यादा दिन चलता तो अपनी शिक्षा में भी अपने को बहुत दिक्कत, मतलब मुझे बहुत चिंता हो रही थी ऑनेस्टली बताऊं तो। बाहर तो जाहिर नहीं कर सकते, कोटा को लेके भी, बच्चों की पढ़ाई को लेके भी, तो ऐसा कुछ होता है तो एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हो जाते हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ रुक जाती है, बॉर्डर के जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उन सब की सारी पढ़ाई बंद हुई। तो कहीं की भी रुकेगी तो इम्पैक्ट सब जगह आता है। बट ठीक है, हम देश के सरहद पे जाके लड़, पर क्या बैक सपोर्ट उनका कर सकते हैं? S-400 जो बनाया, जो हमको रशिया से लिया था, वो इट वाज अ वेरी इफेक्टिव सिस्टम, जिसकी वजह से सब कुछ, उसका मिसाइल फायर करने का टाइमिंग सिर्फ और सिर्फ 20 या 22 सेकंड है। 2-3 सेकंड में डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्ट कैसे करता है पता है सबको? बताऊं थोड़ा सा? यू वांट टू हियर दैट? यस सर। अरे यस और नो? इधर आओ सब लोग, बताओ फटाफट से। तुरंत आ जाओ, बहुत अच्छा नॉलेज मिल रहा है, जल्दी आओ फटाफट से। इट्स अ यूजफुल नॉलेज। ऐसे सुन जाओगे, बाकी बैठे रहो पास पास, कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो तुम वो पढ़ा है तुमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सब जानते हैं है ना? तो बेसिकली मतलब जितना मुझे याद है, अभी तुम ऐसे मिल गए तो मैं बता देता हूँ कि जो मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, ये IIT वाले बच्चे ना यहाँ पे मैक्सिमम, तो बेसिकली ऐसा नहीं कि हम नहीं बना सकते, हो सकता है तुम में से कोई बना रहा हो और उससे भी बहुत इफेक्टिव बना रहा हो। तो बेसिकली अगर आप समझते हो तो हम क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजते हैं। रडार समझते हैं सब लोग? तो रडार क्या करता है? रडार ये करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजता है, जैसे सिस्टम है हमारा और प्लेन उड़ के आ रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेजता है, टकरा के वापस आता है, तो डिटेक्ट कर पाता है कि हाँ भाई कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, तो वैसे समझो चारों तरफ भेजता रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, मतलब तरंगे भेजता रहता है। वो तरंगे टकरा के अगर वापस चीजें आती है। अच्छा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। कितने चलती है? ये पता है सबको? है ना? बेसिक सी चीजें बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत डिटेल तो मुझे भी नहीं पता है, पर मुझे जितना बेसिक पता है बता रहा हूँ मैं आपको। उसे फेज रडार कहते हैं, उस टेक्नोलॉजी को छोड़ते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती है, टकराती है और वापस आ जाती है, तो डिटेक्ट होता है कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, क्या स्पीड ऑफ लाइट से चलती है? तो 500-600 किलोमीटर टकरा कर वापस आना कोई खास बात नहीं है। हार्डली इट विल टेक 1 सेकंड, लेस देन 1 सेकंड आई थिंक, तो बहुत कम टाइम लगता है वो। पर हमें तो पता पड़ गया कि ये है। दूसरी चीज, कोई कुछ है, मतलब कोई तो ऑब्जेक्ट उड़ रहा है, ड्रोन हो सकता है, प्लेन हो सकता है, व्हाटएवर इट इज। दूसरी उसमें शर्त होती है भाई ये पता पड़े कि ये कितनी स्पीड से दौड़ रहा है और किधर। तो तुम्हारे साउंड वेव का कॉन्सेप्ट लगता है डॉपलर इफेक्ट। सुना है कभी? नहीं सुना है तो बताओ। डॉपलर इफेक्ट 11वीं के एंड में तुम पढ़ोगे, जिसे बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट, है ना? डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है कि तरंगे जाती हैं, तरंगे टकरा के जब वापस आती है तो उनकी वेवलेंथ से पता पड़ता है कि जो चीज जिससे टकराई थी उसकी स्पीड। इसको बहुत आसान शब्दों में समझाऊं तो तुम ऐसे समझ सकते हो कि जैसे तुम ऐसे खड़े हो, लड़कों के लिए बोल रहा हूं, और स्कूटी से सुंदर कन्या गुजरे तो साले तुम्हारी मुंडी ऐसे घूमती है कि नहीं? अच्छा, उस स्कूटी की स्पीड जब बताओ, स्कूटी की जब इधर से आती है तो आवाज अलग आती है, और क्रॉस कर जाती है तो आवाज आती कि नहीं आती? आती है ना? तो समझो उस आवाज से पता पड़ जाता है कि कितनी तेज आ रही है कि नहीं? ऐसा समझो ये डॉपलर इफेक्ट है, वो वेवलेंथ है जो आपको, जिससे आपको इस बात का पता पड़ता है। तो जो कितनी तेज रफ्तार से आ रही जा रही है उससे अपने को पता पड़ता है कि रियलिटी में वो जो चीज जेट या व्हाटएवर इट इज वो कितनी रफ्तार से आ रही है। तो डॉपलर इफेक्ट से पता पड़ती है स्पीड। क्या पता पड़ती है? स्पीड, कहां जा रही है, क्या हो रहा है। अब डिटेक्ट हो गया कि हाँ भाई कोई चीज है और कितनी स्पीड से। फिर सेकंड सिस्टम होता है डिटेक्शन सिस्टम। क्या होता है? ये S-400 जो मैंने काम करता है उसके तरीके। तो एक बेसिक चीज ये हो गई खत्म कि पता पड़ गया कुछ ना कुछ है और कितनी स्पीड से आ रहा है हमें। अब एक और डिटेक्शन सिस्टम ये पता करता है कि पता लगे अपना ही प्लेन उड़ रहा है भाई साहब और अपने मिसाइल दाग दी। अरे ये सुनो यार, तो उनके इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम में कि भाई किस किस तरह की चीजें हमारी और किस किस तरह की चीजें दुश्मन की है, राइट? तो डिटेक्ट करती है। जो मैंने पहला प्रोसीजर बोला
इट विल हार्डली टेक 2 to 3 सेकंड्स। क्या पता पड़ गया कितनी स्पीड से आ रहा है, और फिर 4 से 5 सेकंड और लगते हैं जिसमें पता पड़ता है कि वो हमारा है या दुश्मन का है। अच्छा, ऐसा वो एक बार में 250 से 300 को कर सकता है, मतलब 250-300 भी अगर उसके रडार सिस्टम में आ जाए तो उसे कर सकता है, ठीक है। तो अगले 5 से 7 सेकंड में पता पड़ जाता है कि हमारा है या दुश्मन का है। उसके बाद 2 प्रोसीजर हो सकते हैं, वन इज मैनुअल, वन इज ऑटोमेटेड। अब उसमें भी मान लीजिए हमसे 50 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, 600 किलोमीटर दूर है, उन सबकी हमारे उस सिस्टम के साथ अटैच होती है मिसाइल्स। ऐसा सुना होगा ना कि मिसाइल की मारक क्षमता होती है, कोई 100 किलोमीटर जाएगी, कोई 200 जाएगी, कोई 400 जाएगी, अलग अलग होती है। तो अलग अलग मिसाइल्स हमें ब्रह्मोस अलग अलग जो उसके साथ फिटेड है, तो वो डिटेक्ट कर लेता है ये कितनी दूरी पे कितनी रफ्तार से आ रहा है, और रियलिटी में हमें कौन सी जो अपनी मिसाइल है वो चलानी चाहिए। तो उसके भी 2 प्रोसीजर है, एक ऑटोमेटेड कि वो अपने आप चला दे, और एक मैनुअल कि हाँ भाई हमें फेंकनी है या। तो अब मोस्टली अभी हमारा जो काम हुआ सब ऑटोमेटेड से हुआ है। तो वो मिसाइल छोड़ता है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस कि हमें कौन सी चलानी। जब वो मिसाइल छूटती है, मिसाइल छूटने के कुछ सेकंड तक वो ऑटोमेटेड जब छूटेगी तो क्या प्रोजेक्टाइल पाथ लेगा, कौन सा लेगा, तो प्रोजेक्टाइल पाथ लेता है। प्रोजेक्टाइल पाथ जाती हो, ये तो तुम्हें पता होगा कि रॉकेट जैसे उड़ता है वैसे ही मिसाइल काम करती है, कि उसके पीछे आग लगती है तो आगे बढ़ती है कि नहीं। जैसे अपन VRDM/dt कहते हैं, तुम पढ़ोगे इसे सेंटर ऑफ मास में, क्या बोलते हैं VRDM/dt। डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट ये कि जो अपना दिवाली वाला रॉकेट है उसमें नीचे गैस निकलती है तो वो अच्छा, एक सिंपल सा सवाल पूछूं तुमसे, ऐसे ही मेरे को याद आ गया। स्पेस में जाते हैं हम हैं, तो प्लेन को उड़ाते उड़ाते ले जाते, रॉकेट की क्या जरूरत थी, प्लेन को उड़ाते उड़ाते ले जाते ना, रॉकेट की क्या जरूरत थी। जहां स्पेस में जाना है वहां एटमॉस्फेयर ही नहीं है, प्लेन तो हवा से उड़ता है, प्लेन तो बर्नौली से उड़ता है, प्लेन को उड़ने के लिए हवा यानी कि एटमॉस्फेयर। जहां हम स्पेस में जाते हैं वहां पे कोई एटमॉस्फेयर, तो प्लेन उड़ेगा ही कैसे। इसलिए दोनों के प्रिंसिपल बिल्कुल बहुत बेसिक सी बात है। रॉकेट को किसी एटमॉस्फेयर की जरूरत, उसके पिछवाड़े में आग लगती है तो अरे यस और नो। प्लेन उड़ता है बर्नौली पे, किस पे उड़ता है, हेलीकॉप्टर प्लेन नहीं उड़ा सकते आप स्पेस में क्योंकि वहां पे कोई एटमॉस्फेयर। तो जब आपकी मिसाइल होती है वो उसकी मारक क्षमता वो बेसिकली उस पे काम करती है जैसे रॉकेट काम करता है, रॉकेट प्रोपल्शन पे वो जाती है कुछ देर तक, तो वो अपने उस सिस्टम पे रहती है कि मेरे को कौन सी प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी लेनी है नॉर्मल जिससे उड़ती है। फिर उसमें भी रडार सिस्टम होते हैं, किसमें, मिसाइल में, जिसपे फिट होता है कि ये वाले जो अपना टारगेट है इसको डिस्ट्रॉय, तो उसका कंटिन्यूस रडार सिस्टम से डिटेक्ट और अपने अलाइनमेंट को उसके अकॉर्डिंग चेंज, और तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसे मार मतलब उसे स्ट्राइक नहीं कर देती। तो जो रॉकेट का काम है उसको, अच्छा वहां जाके कौन फूटता है, रॉकेट फ्यूल नहीं, फ्यूल तो उसको उड़ा के वहां ले जाएगा, उसके आगे लगा होता है वॉर हेड। क्या लगा होता है, जो फटेगा वहां पे जाके उसको ले जाने का काम वो रॉकेट करता है। तो वॉर हेड पता पड़ गया, हाँ भाई जैसे मान लीजिए ये दुश्मन है, इसको मान लेते हैं है ना, ये दुश्मन है और मैं रॉकेट हूं, तो मेरे आगे वॉर हेड लगा हुआ है, पीछे आग लग के मैं यहां तक तो पहुंच गया है कि नहीं। अब यहां तो मैं पहुंच गया, अब मैं इससे करीब 5-1 मीटर पहले फूटता हूं ताकि जितने भी वॉर हेड में बहुत सारी चीजें होती है, छर्रे ये वो बहुत सारी चीजें जिससे आसपास की सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है, वैसे वो डिस्ट्रॉय होता है। ये होने में मात्र और मात्र जो अपना S-400 है मिसाइल सिस्टम है वो मुश्किल से 20 सेकंड लेता है फायर करने के बाद। उसके बाद जितना भी टाइम रीच करने में लगेगा वो एक बिल्कुल अलग बात है। क्या बेसिक बात समझ में आई है? मैंने इसलिए समझाया क्योंकि अभी मैं खुश भी हूँ आज क्योंकि वॉर खत्म हो गया। तो फिर से एक बार भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैंने तुम्हें इसलिए समझाया कि आज जुनून पाल लो कि इससे बढ़िया एंटी क्राफ्ट मिसाइल सिस्टम जो एंटी डिटेक्ट करने वाला है उससे बेहतर हम बना सकते हैं। यस और नो? यस और नो? जो मैंने पढ़ा है इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस है, रॉकेट ही भले पर रॉकेट साइंस भी ऐसी कोई बड़ी साइंस अब तुम्हें उससे ज्यादा पढ़ाया जा रहा है। मैं तुम्हें ईमानदारी से कह रहा हूँ, लड़कियों को भी कह रहा हूँ। अरे यस और नो? सोचो यहाँ पे फोटो लगाओ इसकी जगह उस लड़की का जिसने अपने लिए बहुत अच्छे एम्यूनिशन वाले सिस्टम्स बनाए हो। यस और नो? तुम शायद अभी छोटे हो पर जिस रफ्तार में, जिस एरा में तुम पैदा हुए हो, तुम अभी शायद 15-16 साल के होंगे, राइट? तुम एरा में पिछले 10 साल 15 साल से हमारा देश बहुत रफ्तार में तरक्की कर रहा है। मैं तुम्हें इसलिए बात कर रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। आज से 14 साल पहले मैं सिंगापुर गया था, लास्ट ईयर फिर सिंगापुर गया था। उनके देश में कोई बदलाव मैं खुद अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। 14 साल पहले सिंगापुर गया था, फिर वापस अभी गया वापस किसी उससे ही, तो मेरे को उनके देश में कोई खास बदलाव
14 साल पहले 15 साल पहले हमारे देश को देखो और आज देखो तो बहुत बदलाव आ गया सर। पर अगला बदलाव क्या हम लाएंगे है ना। ये बातें बनावटी नहीं है, आज सोचोगे तो कर पाओगे। यस और नो, तुम IITian भी बनोगे, जो तुम्हें बनना है वो बनोगे, बट ये भी सच्चाई है कि उसके साथ साथ अपना राष्ट्र के लिए भी कुछ करने का कर्तव्य है। हम जाके लड़ नहीं सकते, पर क्या ऐसी मिसाइल बना सकते हैं जो अचूक हो? कैसा रॉकेट बना सकते हो जो स्पेस में जाके वो कर दे जो किसी ने करा? यस और नो, आज सोचोगे तो कर, पर उसके लिए क्या सबसे पहले IITian बनना पड़ेगा? पक्की बात? समोसे मिल जाएंगे, टेंशन मतलब, मुझे पता है कई लोग इसीलिए खड़े हैं। तो सर जैसा कि बच्चों ने भी सेलिब्रेट किया और आपने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया सारा, मतलब कि मुझे भी मज़ा आ गया सुन के। तो आप कितने खुश हैं सर आज के दिन बहुत में? खुश हूँ, आई एम रियली हैप्पी, मतलब रियली हैप्पी। मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेस था इस बात का कि यार ये होगा तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है पढ़ाई को लेके, बट हाँ इट इज़ अ रियली गुड मूव एंड हमें जो करना था हम कर रहे हैं। तो वी आर रियली हैप्पी। और मतलब जितनी तारीफ़ और जितना हम क्या तारीफ़ कर सकते हैं उन जवानों की जो फ्रंट पे थे, उनके घरों की मनस्थिति, क्योंकि हमारे घर का भी एक सदस्य है तो हम समझ पाते हैं कि मनस्थिति क्या होती है उस समय, कि अपने परिवार को सदस्य वहाँ पर हो तो पूरा परिवार जो है उससे होता है, मतलब बिग थिंग टू अचीव। तो कुछ स्पेशल मोशन करने वाला है? हाँ, मतलब वो मैंने भावुकता होश करा, टीम मेरे से लड़ भी रही है, बट वी स्टिक टू दिस ईयर। जितने भी हमारे अमृत कोर्सेज हैं 100% फ्री हैं। जितने भी मिलिट्री के लोग हैं, जितने बच्चे अब मिलिट्री के लोग आ रहे हैं, उनके लिए हमने फ्लैट 70% डिस्काउंट कर दिया है। अच्छा। 70% ऑफलाइन कोर्स? ऑफलाइन कोर्स 70%। ओके, इट इज़ लाइक नथिंग। तो बढ़िया, अच्छा मूव है। हाँ, इट्स अ वेरी गुड मूव, बट फॉर दिस ईयर ओनली, बिकॉज इस साल हम वो थे जो शायद उनकी वजह से हम अचीव कर पाए, तो हमारा कुछ बचता ही नहीं। तो मतलब दिस इज़ थोड़ा भावनात्मक निर्णय है, मैंने टीम से डिस्कस नहीं करा, मैंने एक वीडियो बनाया डाल दिया था, अभी आपने पूछा था, बट हाँ दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। ओके, राइट। वैसा है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग टू। और नमन है, सलाम है, प्रणाम है उन सबको जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व बचा हुआ है। क्या बात है, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू, वेरी नाइस।